नमस्कार दोस्तों, ए आर रिएक्ट्स के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडियन नेवी रेस्क्यू 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स। तो कहां से रेस्क्यू किया, क्यों किया, सारी बात हम इस वीडियो में आपको बता ही देंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन। जो पाकिस्तानी दिन रात इंडिया को कोसते रहते हैं, अगर पाकिस्तान में एक पत्ता भी हिलता है तो उसका भी ब्लेम इंडिया पर लगाते हैं। तो दोस्तों, उन पाकिस्तानी जो सोल्जर्स को इंडियन नेवी ने बचाया है, इंडियन जो नेवी के मार्कोस कमांडो है उन्होंने बचाया है, और कहां से बचाया है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और पाकिस्तानियों का ओपिनियन पहले ले लेते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मलिक वकास एडवोकेट। अच्छा, जबरदस्त। एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर एक बहुत बड़ा काम हो गया है। एक रेड सी के अंदर से हमारे तकरीबन 19 लोगों की जान इंडियन नेवी ने बचाई है और बहुत ही प्रोफेशनल वे में उन्होंने काम किया, और जो कि हमारे तकरीबन 19 लोग जो कि पायरेट्स के कब्जे पर चले गए, इंडियन नेवी ने उन लोगों को, हमारे लोगों को उस तरह से बचाकर वापस भी कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बेसिकली ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, और हमारा ज़ाहिरी बात है क्रॉस बॉर्डर वैसे हमारे जो भी होंगे, हमारी पार्टीशन हुई, हम अलहदा हुए, वो एक सेपरेट कंट्री है, हम सेपरेट हैं। लेकिन यह है कि हमारी दोस्ती और मोहब्बत और आपस में इंटरनेशनल रिलेशंस को जो फ़रोग देने के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम है, और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। जबरदस्त यार। और इवन के हमारी साइड पे भी कोई इस तरह कोई एक्टिविटी होती है तो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पॉजिटिव रोल अदा कर रही है, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह पॉजिटिव रोल अदा करेगी। अच्छा, इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें और भी बहुत सारी होती होंगी, लेकिन आज तक हमारी मीडिया ने क्यों नहीं हाईलाइट किया? हमारे पॉलिटिशियन ने वहाँ पर अच्छी भी चीज़ें होती होंगी, इसी तरह के अच्छे काम भी तो होते होंगे, तो इस तरह की चीज़ें हमारे पॉलिटिशियन, हमारी मीडिया क्यों नहीं हमारे बताते कि क्या पॉजिटिविटी क्रिएट करने से, क्या पीस कायम करने से, क्या दो मुल्कों को आपस में जोड़ने से क्या हमें फ़ायदा क्या नुकसान है? सर फ़ायदा है डेफिनेटली, अगर हमारा मीडिया इस पर फोकस करे। बेसिकली ये होता है कि एक स्पेसिफिक इवेंट को जो है ना मीडिया हाईलाइट करता है, और मीडिया उसको जनरलाइज नहीं देखता और स्पेसिफिक इवेंट के ही लेके चलता है। जो आप जैसे कहते हैं एक चीज़ वायरल होगी या एक चीज़ आपके टॉप ट्रेंडिंग में आ जाती है, तो मीडिया बेसिकली उसको फोकस करता है, क्योंकि वो टॉप ट्रेंडिंग को फोकस ना करे तो कोई उसको देखेगा नहीं। बिल्कुल सही हो। और आप देख लें अभी जो रिसेंटली हमारा जो फ्लड की सिचुएशन हुई, ये सारी चीज़ें अभी वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हुई, लेकिन स्टिल आप देखें कि अभी कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी जगह पे इस चीज़ को नहीं देखा जा रहा कि मतलब हमारा वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ पे ज़िंदगियाँ कैसे गुजर रही हैं, वहाँ पे हालात कैसे हैं, कोई भी इस चीज़ को नहीं देख रहा। हमारी करंट सिचुएशन को, पॉलिटिकल क्या इन्फ्लुएंसेस हैं आपके, करंट जो हालात चल रहे हैं, इलेक्शंस का क्या होगा, पॉलिटिक्स पीटीआई का क्या होगा, नून लीग का क्या होगा, पीपी का क्या होगा, व्हाट्सएवर जो भी है, तो ये इन चीज़ों को बेसिकली वो देख रहे हैं क्योंकि ये हाईलाइट है, और लोग भी बेसिकली इनको देखना चाहते हैं। लोग उस रियलिटी को नहीं देखना चाहते जो अभी वो बलूचिस्तान में या उस साइड पे जो हमारे लोगों के साथ बीत रही है अभी तक, वो भी नॉर्मल ज़िंदगी में वो अभी तक नहीं आए। अभी भी वहाँ पे पानी खड़ा है, अभी भी वहाँ पे हालात ख़राब हैं, अभी भी नेसेसिटीज़ लाइफ जो है उनकी वो पूरी नहीं है, तो वो उन चीज़ों को नहीं देख रहे। कैसे देखते हैं आपके जोन से ये अभी जो इकदाम किया है इंडिया की नेवी की तरफ से, इंडिया की सोल्जर्स, इंडिया की आर्मी की तरफ से, क्या ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के काम इंडिया की तरफ से हो, और इतना पॉजिटिव जेस्चर दिया है उनकी नेवी ने हमारे लिए? कैसे देखते हैं? देखने का क्या मेरे बताने पर यकीन हुआ आपको? सर डेफिनेटली, पता क्या है, ह्यूमैनिटी हर इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो। अगर मिनॉरिटीज़ हमारे पास हैं तो हम भी उनको उस हिसाब से देखते हैं, उनके अपने राइट्स हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ह्यूमैनिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है। अगर इसमें अगर हम कहें ना कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, तो वो अलग चीज़ें हैं। ह्यूमैनिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है, और उसी की बेस पे आई थिंक सो उन्होंने इस चीज़ को किया, और ये एक पॉजिटिव रोल है। अच्छा, कैसे देखते हैं आप आने वाले टाइम के अंदर, क्या हमारे रिलेशन बेहतर हो जाने चाहिए इंडिया के साथ? क्या हमें ट्रेड कर लेनी चाहिए, और क्या दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए कि भाई जो कुछ भी हो गया उसको भूल भुलाकर अभी हम पीस कायम करते हैं, दोस्ती क्रिएट करते हैं? क्या इस तरह हो सकता है? डेफिनेटली सर, होना चाहिए और हो भी सकता है। इसमें हमारी जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो भी अभी गवर्नमेंट में आएंगी, तो वो ये बेसिकली उनको देखना चाहिए।
और उनको देखना चाहिए अगर हमारा पीस क्रिएट होता है और हमारे फॉरेन रिलेशंस अच्छे डेवलप होते हैं तो हमारी करेंसी स्टेबल होगी। हमारी करेंसी स्टेबल होगी तो हमारी फॉरेन जो कंट्रीज़ के सामने हमारा इमेज होगा वो एक अच्छा इमेज होगा और वो बड़ा पॉजिटिव इमेज आएगा और वो जाना भी चाहिए। और करंट सिचुएशन में अगर हम पॉलिटिकल और अपने कंट्री की स्टेबिलिटी, इकोनॉमी का स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया, बड़ा ही अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? तो अच्छा, यहाँ पर ये भाई ने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल दी कि इंडिया की आर्मी ने तो जो है ह्यूमैनिटी के लिए किया, बहुत अच्छा किया, और पाकिस्तान की आर्मी भी होती तो ऐसा ही करती। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी होती तो ऐसा करती। और पहली बात, जिस जगह की बात हो रही है ना, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी कभी हो ही नहीं सकती, बिकॉज वहाँ पर अमेरिकन नेवी भी है, लेकिन उन्होंने भी उस चीज पर हाथ नहीं डाला जहां पर इंडियन मार्कोस कमांडो लगातार एक्शन कर रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं रेड सी की। और रेड सी दोस्तों खास इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का जो ट्रेड है ना वो वहां से होता है, और जो सोमालियन पायरेट्स हैं उन्होंने वहां पर आतंक मचा रखा है। वहां से निकलने वाली जो जहाज होती हैं जिनमें गुड्स होते हैं, तेल होता है, वो उन पर जो है कब्जा कर लेते हैं, उनको लूट लेते हैं और अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो रिसेंटली कुछ वीक से लगातार इंडियन जो नेवी है वो वहाँ पर एक्टिव है। बहुत मतलब पिछले 2-3 महीने से लगातार न्यूज आ रही है, उससे पहले से भी एक्टिव रही होगी, लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेशनल मीडिया में भी हाईलाइटेड है। और यहाँ पर अभी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी सोल्जर हैं, इनको बचाया। इसके अलावा इंडियन भी बहुत सारे हैं, उनको बचाया। और दुनिया के अलग अलग जगह के जो है लोग उनको बचाया है। क्यों बचा है? क्योंकि दोस्तों ट्रेड वहां से होता है और सभी के जहाज जाते हैं, लेकिन वहां पर अभी एक्शन में इंडियन नेवी है, बिकॉज इंडियन जो ट्रेड्स के जहाज है वो भी वहां से जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि पाकिस्तानी आर्मी भी ऐसा करती। तो दोस्तों, ना तो पाकिस्तानी आर्मी ने आज तक ऐसा कुछ किया है और ना ही ऐसी कोई ह्यूमैनिटी वाली बात पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से निकल कर आई है कि किसी जगह पर पाकिस्तानी आर्मी ने, दुनिया के दूसरे लोगों को तो छोड़ दीजिए, इंडिया के बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज इनका इंडिया को लेकर तो पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अलग ही होता है। और दूसरे देशों के लोगों के साथ भी ये लोग जो है ऐसा नहीं करते, ना ही कभी बचा सकते हैं। और जब कोविड के टाइम में भी आपने देखा होगा कि इन्होंने अपने खुद के लोगों को भी दूसरे देशों से नहीं निकाला था। चलिए आगे देखते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? मैं फैशन फोटोग्राफर। ज़बरदस्त, फैशन फोटोग्राफर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बात करने का पर्पस है कि एक बहुत ही ग्रेट थिंग हुई है, बहुत ही ग्रेट चीज़ हुई है सर रेड सी के अंदर। सर, रेड सी के अंदर हमारे कुछ मछुआरे 19 मछुआरे गए वहाँ पर मछली पकड़ने के गरज से। सर, क्या होता है, शुमाली जो पायरेट्स होते हैं, जो समंदरी डाकू होते हैं, सर उन्होंने हमारे पायरेट्स पर कब्जा कर लिया, उनको अपने कब्जे में ले लिया। तो सर आप देखिए कि वहाँ पर फिर काम कौन आया? हमारे पड़ोसी इंडियंस वहाँ पर काम आए। इंडिया की नेवी गई बड़े प्रोफेशनल वे से, हमारे 19 लोगों को उन 10 पायरेट्स से बचा लिया और बचाकर बड़ी इज्जत से रुखसत भी कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा पीस का जेस्चर दिया इंडिया ने? यार ये बहुत बड़ा जेस्टर है इंडिया का, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पैगाम है कि हमें दोस्ती की तरफ बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहें। तो बेहतर है कि मिलजुल के रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक दफ़ा खान साहब ने दिया था सबूत जब उनका पायलट वापस किया था, आज उन्होंने हमें बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया है, उसका गुड आंसर है। तो इसको अच्छे ही व्यू में देखना चाहिए और इसको मेरे ख्याल से तो इसको बहुत अच्छा है जेस्चर है और दोनों को मिलके चलना चाहिए। सर, कैसे देखते हैं कि इतनी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारी होती होंगी, इससे पहले भी हुई होगी, हमारी मीडिया इन चीज़ों पर हाईलाइट क्यों नहीं करती? क्यों नहीं उनका पॉजिटिव फेस हमारे लोगों को दिखाती और उनकी मीडिया हमारे लोगों के पॉजिटिव फेस एक दूसरे को क्यों नहीं दिखाते हैं? अगर मीडिया ही ये बेड़ा उठा ले कि दो मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, तो क्या लगता है मीडिया के लिए बड़ा काम मुश्किल है? मीडिया के लिए बहुत आसान काम है, लेकिन मीडिया ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है मीडिया भी काफ़ी मजबूर होता है, बड़ी पाबंदियाँ होती हैं उसके ऊपर कि ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो इस तरफ सोचे तो बहुत अच्छी बात है कि वो दोनों मुल्कों को मिलाएं और एक अच्छा यूनियन बन जाए दोनों का, बजाय कि हम पूरी दुनिया में एक दूसरे को एनिमी की नज़र से देखा जाता है, तो क्यों ना हमें फ्रेंड्स की नज़र से देखा जाए पूरी दुनिया में। तो ये दुनिया जिस नज़र से हमें देखती है, आपको नहीं लगता कि जब दो मुल्कों की सुलह होगी तो तीसरी ताकत कौन सी है जिसको नुकसान होगा? सॉरी पार्डन में, दो मुल्कों की आपस में जब
प्यार मोहब्बत होगा, दो बड़ी मैशत तो इंडिया की 5वीं बड़ी मैशत है इस टाइम दुनिया की, अगर उनके साथ हमारे रिलेशन बेहतर होते हैं तो तीसरी कौन सी ताकत है जिसको नुकसान होगा, वो नाराज हो जाएगी हमसे? सीधी सी बात, यूएसए, सिंपल वर्ड्स। यूएस वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, वो आपको कभी ऊपर जाते देख ही नहीं ना सकता। आप सारी हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान की कि आपके साथ क्या हुआ है, यूएस का क्या किरदार है, और यूएस ईरान में क्या किया था उन्होंने, वो सारी हिस्ट्री हम लोगों ने देखी हुई है। अब तो यार इतनी अवेयरनेस आ गई सोशल मीडिया पे कि ये बातें मुझे भी नहीं पहले कभी पता थी, लेकिन ये सोशल मीडिया ने मुझे अवेयरनेस दी कि यूएस में शहनशाह ईरान के साथ अमेरिका ने क्या किया, उसको कैसे उकसाया गया, फिर उसको ही कैसे मरवाया गया, उसकी बहुत सारी मिसालें पड़ी हुई हैं आपके सामने। अब तो बहुत क्लियर हो गया है, सारा विजन ही बड़ा क्लियर हो गया आपके साथ। टाइम आ गया, बड़े भाई को पहचान लेता छोटा भाई, बड़े भाई तो बड़े डोगले होते हैं यार पाकिस्तानी, सच बताओ। मतलब अपने बाप का नाम नहीं लेंगे बिकॉज अभी उसकी छत्र छाया में है। अगर मान लो, वैसा तो ऐसा कभी होने वाला है नहीं, मान लो फिर भी अगर इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होती है तो यूएसए को क्या नुकसान होगा? अरे नुकसान तो तुम्हारे बाप को होगा, चाइना को, क्योंकि जब बॉर्डर में अगर दोनों दोस्त बनेंगे तो डेफिनेटली है कि जो अपने इशू है उनको सुधारेंगे, और सुधारेंगे तो भाई किसी को नुकसान नहीं होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा चाइना को, उसका जो बेल्ट एंड जो रोड इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान में है, सीपेक, उसको नुकसान होगा। और फिर बात तो दोस्तों पीओके पर तो जाएगी, ठीक है, और पीओके के बिना तो हमारी दोस्ती हो नहीं सकती। तो इनको बोलना था कि इनके बाप चाइना को नुकसान होगा, और साथ ही साथ ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो हम इन्होंने अभिनंदन को लौटाया था और उसका जवाब इंडियन नेवी ने दिया है। ये जो 19 इन्होंने अपनी थंबनेल और टाइटल में लिख रखा है सोल्जर, लेकिन ये अब सोल्जर हैं मछुआरे हैं पता नहीं, आप लोग कमेंट करके कंफर्म कर देना। तो उनको रिटर्न करके उसका बराबर कर दिया हिसाब, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडियन नेवी पर ऐसा कोई ऊपर से फोर्स नहीं लगा रहा था कि तुम इन लोगों को बचाओ और बचाकर इनको वापस करो। इंडियन नेवी ने अपने 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 मन से उनको बचाया और वापस किया, जबकि अभिनंदन को तुमने इसलिए लौटाया था बिकॉज इधर से मिसाइलें तनी खड़ी थी और तुम्हारी कहाँ पे टांग रही थी, ठीक है, बात मेन ये है। तो अगर कंपैरिजन करना भी है बातों का तो थोड़ा यार ठीक से किया करो ताकि लोग तुम्हारा मजाक ना बनाए। वही है ना हमारे, उनसे अलग हुए तो अब उनको पहचान के एक हो जाए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कैसा होना चाहिए। कैसे देखते हैं अगर मौका मिलता है अगर हालात ठीक करने का तो क्या करना चाहिए? आप एज ए इंडिविजुअली तौर पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके साथ रिलेशन बेहतर करें हम? बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। क्या आपके बेनिफिट्स होंगे पड़ोसी हैं। इसके? अब बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे यार, आप देखें वो आपसे कहाँ निकल गए और आप कहाँ एक साथ आज़ाद हुए थे। बड़ी मैशत बन गई। तो आप देखें, अब बांग्लादेश जो हमसे बहुत पीछे था, हमसे टूट के अलग हुआ, आज देखें उसका टका हमसे ऊपर है और हमारा रुपये उससे नीचे है। तो हमें अफगानिस्तान आगे चला गया। अफगानिस्तान आगे चल रहा है, तो हमें उन मुल्कों के साथ मिलके चलना चाहिए डेफिनेट, जो ग्रो अप कर रहे हैं, ताकि हम भी उनके साथ कुछ आइडियाज़ मिलें, एक दूसरे की मैशियत करें दूसरे के साथ, तो ग्रो अप करें हम लोग भी, डेफिनेट होना चाहिए। कितने बड़े दिल का मुजाहरा किया। यहाँ से देखें कि एक क्रिकेट मैच भी होता तो हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि भाई इंडिया से आप जीत जाओ तो आपको मतलब कि जंग फतह कर ली, और वहाँ पर लोग हमारे उनकी नेवी वाले हमारे लोगों को भी बचा रहे, वो इस चीज़ को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया, उन्होंने कितना पॉजिटिव जेस्चर दिया। हमारे लोगों के भी, हमारे उन पॉलिटिशियन के बीच में भी मुंह पर तमाचा मारा कि नहीं मारा, कि जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। डेफिनेट बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक स्लैब है उनके मुंह के ऊपर सीधा सीधा, कि जो इस चीज़ को नेगेटिविटी में लेके जाते हैं। आप यार देखिए, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होगा, आप नेगेटिव ज़हन में रखेंगे ना तो नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा। आप कभी अच्छा नहीं होगा फिर। डन हो गया सर। ट्रेड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर ट्रेड हो जाती है तो बेनिफिट किसको होता है, अगर नहीं होती तो नुकसान किसको होता है? और अगर ट्रेड शुरू हो जाती है तो दोनों को फ़ायदा है, बहुत फायदा किसको? ज़्यादा आई थिंक सो पाकिस्तान को है, बिल्कुल। अगर नहीं होती तो नुकसान? तो नुकसान पाकिस्तान का है, डेफिनेट पाकिस्तान का नुकसान उनको है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5वीं बड़ी आपसे मैशत है। बहुत ऊपर गए हैं इस वक्त। आपको चाहिए कि जो ऊपर चढ़ रहा है उसका हाथ पकड़ें, ताकि शायद वो एक दो स्टेप आपको ऊपर ले जाए, और आप अगर उसकी लेग पुलिंग करेंगे तो फिर आप नीचे ही रहेंगे, हमेशा ऊपर नहीं जा सकते। सर कश्मीर का मसला हम बीच में ले आते हैं। कश्मीर ना सोल्व होने वाला एक ऐसी कोई चीज़ बन चुकी है जो कि सोल्व नहीं हो सकती। अभी चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख का मसला चल रहा है, लेकिन ट्रेड कंटिन्यू है, वो अपनी ट्रेड बंद नहीं करते, तो हम क्यों नहीं ट्रेड चालू करते? यार हम देखिए, सीधी सी बात है, फिर आ जाती है बीच में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आ जाती है, बहुत सारे ऐसे। अब कोई जो हालात बेहतर करना चाहता है, यहाँ से उसकी टांगें खींच दी जाती हैं
कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नवाज शरीफ ने किया था तो उसके बहुत सारी बातें बनी थी उसके ऊपर, फिर खान साहब आए उनके ऊपर बहुत सारी बातें, हमारे अपने लोग ही नहीं जीने देते। सर यहाँ पर क्या हमें पॉलिसीज बनानी नहीं आती इंडिया की तरह? जिस तरह से वो पॉलिसीज बना के चलता है, वो रशिया से भी लेता ऑयल, वो ईरान से भी लेता, वो मिडिल ईस्ट से भी लेता, उस पर सेंक्शन नहीं लगते, हम पर सेंक्शन लग जाते हैं अमेरिका के। हम पे सीधी सी बात है, अभी जब खान साहब रशिया से ले रहे थे तो आई थिंक तो सबसे ज़्यादा प्रेशर यूएस का ही था कि नहीं लेना वहाँ से पेट्रोल, जबकि अगर वो लेते तो हमारी आवाम के लिए बहुत बेनिफिशरी था, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी था, लेकिन वो नहीं करने दिया गया क्योंकि गाड़ियों के बारे में अगर बात करें तो इंडिया इस समय दुनिया की दूसरी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो दुनिया को एक्सपोर्ट करती है गाड़ियां बनाकर। अगर बात करें दुनिया के पहले नंबर पर सर इस टाइम वो आईटी इंडस्ट्री बन चुकी है। इतना सारा वो काम कर रहे हैं, अगर हम उनके साथ ट्रेड कर लेते हैं, उनके सामान उनके एशिया यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बन जाती हैं, उनकी गाड़ियाँ लेते हैं, तो जापान का तो केड़ा छूट जाएगा, महंगी पड़ जाती है जापान की गाड़ियाँ। क्या कहते हैं? डेफिनेट बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना। अब आप देखिए अब जो हालात बने हुए, इंडस्ट्री यहाँ से आउट हो रही हैं, यहाँ से बाहर जा रही है, बजाय कि इंडस्ट्रियाँ पाकिस्तान में आनी चाहिए वो बाहर जा रही। तो ये हमारा, आप देखिए सारे बाहर, स्टाइल हमारा देखे फैसलाबाद से रह गया सारा उधर फैसलाबाद चले गए। हमारा। तो आप इसके बारे में देखिए पॉलिटिशियंस सोचे ज़रूर, लेकिन उनको मेरा मुल्क के बारे में भी सोचना चाहिए। पहले मुल्क को रखें और फिर क्योंकि माशाल्लाह सारे रजे पुजे हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है नोट अर्न करने की, तो क्यों ना अगर वो नोट पाकिस्तान के लिए लगाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये एक वो चीज़ है जहाँ से सब ने खाना है, अगर आप इसको खा गए ना तो देयर इज़ नथिंग। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, बहुत जबरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। नाम आपका? अनवर। क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ पीटीसीएल से। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि रेड सी के अंदर हमारे कुछ मछुआरे गए थे मछली पकड़ने के गरज से। सर वहाँ पर शुमाली कुछ पायरेट्स आते हैं जो समंदरी डाकू होते हैं, समंदरी डाकू आते हैं, हमारे 19 मछुआरों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, आराम से समंदर मछली के उसके अंदर आ जाते हैं, आपकी शिप के अंदर आकर उनको कब्जे में लेते हैं। तो सर वहाँ पर होता क्या कि आपको पता कि हमारी आर्मी इस टाइम इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन को करवाने के अंदर थोड़ा सा मसरूफ़ है। तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर जो हमारे मछुआरों को बचाने के लिए इंडियन नेवी आती है, बड़े प्रोफेशनल तरीके से आकर 10 मछुआरों को भी पकड़ लेती है, 10 वहाँ पर जो पायरेट्स होते हैं डाकुओं को भी पकड़ती है, और उनमें से 9 हमारे 19 हमारे जो मछुआरे हैं उनको भी बचा लेती है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा पीस का मैसेज दिया इंडियन आर्मी ने, क्या कहना चाहेंगे, क्या इससे दो मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी क्रिएट होगी? होगी। होगी। क्या कहना चाहेंगे, अच्छा मैसेज दिया? हाँ, अच्छा मैसेज है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें भी होती होंगी? तो क्या हमारे मीडिया ने, हमारे पॉलिटिशियन ने इस तरह की पॉजिटिव चीज़ों पर कभी हाईलाइट किया, इस तरह की पॉजिटिव चीज़ों को? नहीं, क्यों नहीं करते? बस इनको अपने धंधे में पड़े हुए हैं, अपने चक्रों में पड़े हुए हैं, उन्हें मुल्क का क्या लगता है। अच्छा, हाँ जी। तो अगर हम दो मुल्कों के दरमियान में अगर कंपैरिजन करें, दो एक ही टाइम पे सफ़र शुरू किया, कौन आगे जा रहा है आज, इंडिया या फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तान आगे जा रहा जी। है। तरक्की ज़्यादा कर रहे हैं हम इंडिया से? बिल्कुल। किस चीज़ में हम तरक्की ज़्यादा कर रहे हैं? मुसलमानों का जो शेवा है, हम नमाज परहेज रोज़ा वगैरह रखते हैं, इसमें हम तरक्की हमसे आगे हैं। दुनियावी लिहाज से? हाँ, दुनियावी लिहाज से पीछे हैं। दुनियावी लिहाज से पीछे? हाँ जी। तो क्यों पीछे नहीं है हम, क्यों आगे नहीं है? हमारा ईमान कमज़ोर है। तो अभी तो कह रहे थे नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़ा रखते हैं। हम तो इसी वजह से तो हम जो है ना पीछे रह गए हैं। जो सारे अगर अल्लाह की इबादत करें, नमाज रोज़ा रखें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा जी। नमाज रोज़ा क्या आप सारे के सारे पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ता हूँ। इस टाइम दुबई और सऊदी अरेबिया जो है वो वहाँ से इस्लाम आया था ना सर? जी। तो सर वो पैसे के लिहाज से भी बहुत मजबूत हैं, वो दीनी लिहाज से भी बड़े मजबूत हैं। खाना काबा और मक्का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर और अल्लाह ताला का घर भी वहाँ पर है, लेकिन वो दुनियावी लिहाज से भी बड़ा तरक्की कर रहे हैं। हम दुनियावी लिहाज से भी नहीं तरक्की कर पा रहे। क्या हम इस्लाम को पूरा फॉलो कर रहे हैं? कह सकते हैं। क्या हमारे लोग सारे करते हैं? ये सारे नहीं करते, सारे करते हों तो बेहतरी आ जाए। तो फिर दुनियावी लिहाज से क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? बस इंडिया से पीछे हैं हम सर, मैं आपको बताना चाहूँगा। तरक्की के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, पावर के लिहाज से इंडिया दुनिया 5वीं बड़ी मैशत है। हम सामने बेईमानी कोट कोट के भरी हुई है। अगर इसको हम बेईमानी ना करें, ईमानदारी से काम करें, हकदार का हक अदा करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। बेहतर हो सकते हैं? जी, हो सकते कौन बेहतर करेगा? हैं। ये हमें खुद ही करना पड़ेगा, कौन सा पॉलिटिशियन आपके नज़र में अच्छा है? कोई भी नहीं।
कोई भी नहीं अच्छा। किसी को वोट देंगे इस दफा? ज़रूर दूंगा, किसको देंगे? तहरीक लब्बैक को। लब्बैक को वोट देंगे? जी, अच्छा, लब्बैक वाले सही कर देंगे सारा निज़ाम? हमारा तो दिन के मुताबिक अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं, इसलिए हम उनको वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी। ज़बरदस्त हो गया सर, बड़ा ही अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो एंड हो चुका है और चाचा ने तो बड़ा अच्छे से बताया कि पाकिस्तानी तरक्की कर रहा है, लेकिन हवा निकल गई 2 मिनट के अंदर ही और खुद ही बोलने लगे कि भाई हम तो बेईमान हैं, हम में बेईमानी कूट कूट कर भरी है। और रही बात यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाला था, वो बंदा बोल रहा था कि भाई हमारी आर्मी अभी लगी हुई है चुनाव कराने में और इसीलिए वो ऐसे कुछ एक्शन नहीं ले पा रही है। तो भाई चुनाव तो इंडिया में भी होने हैं, तो हमारी आर्मी तो नहीं लगी है चुनाव कराने में। अभी कुछ ही 1-2-3 महीने बाद ही अभी चुनाव होने वाले हैं, तो हमारी आर्मी तो देखो कह सकते हैं दूसरी जगह जाकर, रेड सी में जाकर एक्शन में है और बाकी जगह पर भी काम कर रही है, चाहे देश के अंदर हो देश के बाहर हो, जहाँ भी उनकी ज़रूरत है वहाँ पर वो लगी हुई है। और इलेक्शन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन कराएगी। हर जगह पर नेवी जो आर्मी थोड़ी ना काम करती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में खेती भी आर्मी करेगी और राजनीति भी आर्मी करेगी और अभी इलेक्शन भी आर्मी करा रही है। और फिर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है, लेकिन फिर इनको मदद भी इंडिया से चाहिए। मतलब इन लोगों का तो खुद में ये कन्फ्यूज है यार, इन लोगों की क्या बात करें। और यहाँ तक इन्होंने अभी ये इतना खुशी हो रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों को बचा दिया इंडियन आर्मी ने, बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। तो डेफिनेटली इंडियन आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है और दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल आर्मी, मतलब प्रोफेशन के हिसाब से टॉप पर है। ठीक है, अभी वहाँ पर देखो रेड सी में जो अमेरिकन नेवी है ना वो भी है, लेकिन वो एक्शन में नहीं है। उनके खुद के भी वहाँ पर जहाज लूटे जा रहे होंगे, पता नहीं, ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है। लेकिन वो दूसरे लोगों को नहीं बचा रहे हैं, लेकिन इंडियन नेवी बचा रही है। ठीक है, और रही बात पाकिस्तानियों को बचाने की, तो याद होगा यूक्रेन रसिया वार में भी जो है पाकिस्तान इंडियन जो एयरफोर्स थी, इंडियन आर्मी थी, उन्होंने पाकिस्तानियों को बचाया था। इंडिया के तिरंगे ने भी इनकी जान बचाई थी। और जो कोरोना का टाइम था शायद उस टाइम पर भी इंडिया ने हेल्प की थी पाकिस्तानी और बहुत सारे देश के अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों की। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। और अभी फिलहाल तो पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शन नहीं दोस्तों, पाकिस्तान की कुटाई भी हो रही है। ईरान, अफगान और एक तरफ से दोस्तों बलोच लिबरेशन आर्मी भी बहुत तरीके से इनको बचा रही है। तो इलेक्शन तो सिर्फ बहाना है, असली तो दोस्तों ये बात है कि बलोच आर्मी जो है ना, उन्होंने अभी इनकी बाट लगा रखी है, बहुत सारी जगह पर कब्जा भी कर लिया है, न्यूज़ ऐसी है। और 40-45 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं उनको भी जो है उनका काम तमाम कर दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।